अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक। जैसा कि हर बार की तरह इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर हमारा फेसबुक का एड्रेस, गूगल प्लस का, ट्विटर का और यूट्यूब के एड्रेस आ रहे होंगे और साथ ही साथ हमारी ब्लॉग का एड्रेस भी आ रहा होगा। ठीक हो गया, तो चलें अब हम अपने लेक्चर की बात करते हैं। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का लेक्चर नंबर जो है ये 7 है। ठीक हो गया, और इसमें हम पढ़ेंगे प्रूफिंग डॉक्यूमेंट एंड शेयरिंग वर्कबुक। तो हम अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं। इसको मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ये फ़ाइल ओपन करके रखी हुई है। इसको अगर जूम करके मैं आपको दिखाऊंगा तो आप देखिएगा, ये छोटा सा डेटा है। इसके अंदर हम सबसे पहला जो काम करेंगे वो स्पेलिंग चेक करना देखेंगे कि स्पेलिंग किस तरीके से चेक की जाती है। उसके लिए हम आते हैं रिव्यू के ऊपर और सिंपल हम यहाँ से क्लिक करते हैं स्पेलिंग को। ठीक है, यही काम आप देखें यहाँ पे आ रहा है छोटा सा F7 लिखा हुआ है। आप F7 दबा के भी ये काम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया तो देखें इसने मुझे कहा कि भाई ये जो अल्फाज है सर्टिफिकेटिन लिखा हुआ है आपने, हत्ता कि ये होना चाहिए था सर्टिफिकेशन होना चाहिए था, सर्टिफिकेट होना चाहिए था या सर्टिफिकेशन होना चाहिए था। तो मैं यहाँ से कहता हूँ कि करेक्ट अल्फाज जो था वो सर्टिफिकेशन था। देन मैंने यहाँ से इसको कहा चेंज। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि आप शुरू से इसको दोबारा चेक करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे शुरू से। तो मैंने यहाँ से इसको कहा यस। इसने मुझे दिखाया कि परचेज़ की स्पेलिंग, और देखें मेरे जहन में भी नहीं था, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी गलती लिखी हुई थी। तो ये मुझे दिखा रहा है कि आपने परचेज़ की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, देन चेंज, और देखें यहाँ पे अनलिमिटेड लिखा हुआ है। मैंने यहाँ तक कि ये अनलिमिटेड होना चाहिए था। मैंने कहा चेंज और देन ओके। तो अब देखिए इसमें जितनी भी स्पेलिंग मिस्टेक थी तमाम की तमाम यहाँ से दूर हो गई हैं। तो सिंपल सा तरीका है स्पेलिंग चेक करने का। बाकी रिसर्च, थीसिस, ट्रांसलेट ये सारे मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास में बता चुका हूँ, तो मैं इनको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। ठीक हो गया, अब हम बात करते हैं कमेंट्स की। कमेंट्स क्या क्या होता है कि किसी भी चीज़ के ऊपर मैं कोई भी मतलब कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखना चाहूँ तो उसको कहते हैं कमेंट्स। लाइक यहाँ पे मैंने कहा कि मिसाल के तौर पे ये मेरे पास है परचेज डोमेन ईयरली। ठीक है, और मैंने यहाँ पे कहा राइट क्लिक और इंसर्ट कमेंट। ठीक है, मैं यहाँ से भी क्लिक कर सकता हूँ और देन मैं चाहूँ तो यहाँ से भी क्लिक कर सकता हूँ, एक ही बात है। मैंने कहा इंसर्ट और मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने लिख दिया इट्स इंक्लूड इन होस्टिंग प्लान। ठीक है, कि ये जो डोमेन परचेज़ करने जाएंगे अगर तो ये होस्टिंग लेते हैं तो इसके अंदर शामिल होगा। और मैं अगर बाहर क्लिक करूं तो देखें यहाँ पे ये जो छोटा सा इसके कॉर्नर पे निशान है रेड कलर का, ये मुझे बता रहा है कि इसमें कोई कमेंट्स मौजूद है। और जैसे देखें मैं कर्सर इसके ऊपर लेके आता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे कर्सर नज़र आ जाता है। ठीक हो गया, यहाँ पे मैं आया, मैंने कहा राइट क्लिक और अब मैं इसको यहाँ से कमेंट दे देता हूँ इंसर्ट कमेंट, और मैंने यहाँ से कहा फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ विंडोज़ सर्वर 2008 एंड लिनक्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया कि ये जो कंप्यूटर ख़रीदने हैं वो मैंने विंडोज़ सर्वर 2008 इंस्टॉल करने के लिए और लिनक्स के लिए ख़रीदना है। वैसे तो मैं चाहूँ तो वर्चुअल मशीन्स को भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मेरी रिकॉर्डिंग के ऊपर असर आएगा, जिसकी वजह से मैंने सोचा है कि मैं ये दो कंप्यूटर्स
लूँगा आगे चल के इंशाल्लाह। अगर किसी ने मुझे सपोर्ट किया, नहीं किया, तो मैं कुछ अपने पास से कोशिश करके ये लूँगा, लेकिन मैं आपको विंडोज़ सर्वर और लिनक्स ये भी पढ़ाऊँगा। ठीक हो क्या? और रिकॉर्डिंग मैं एक्चुअली इसी कंप्यूटर पे करूँगा, लेकिन इनको मैं अपने पास से वर्चुअली जो है कनेक्ट करूँगा, रिमोटली कनेक्ट करूँगा, और देन फिर हम सारी लैब्स वगैरह उनके ऊपर किया करेंगे। ठीक हो गया? मैंने दो के ऊपर कमेंट्स दे दिया, तो दोनों के गिर्द में देखें लाल कलर का निशान आ रहा है ऊपर टॉप के ऊपर, इसका मतलब इनके ऊपर कमेंट्स है। अगर आपको देखना है तो आप उसके ऊपर ले आएँ तो आपको कमेंट्स नज़र आ जाएगा। ये देखें इस तरीके से। अगर यहाँ से आप नेक्स्ट का बटन दबाते हैं तो ये कह रहा है कि भाई मैं, क्योंकि ये यहाँ पे था, इसके नीचे कोई कमेंट्स नहीं है, तो इसलिए इसने मुझे मैसेज दिया। अगर मेरा कर्सर शुरू में होता और इसके बाद कोई कमेंट्स होता तो वो डायरेक्ट ये मैसेज मुझे नहीं देता। तो मैंने कहा ओके, तो देखें यहाँ पे ले आया। मैंने कहा नेक्स्ट कमेंट्स, तो देखें यहाँ पे ले आया मुझे। ठीक है, अगर मैं इसको क्लिक कर दूँ शो ऑल कमेंट्स, तो ये सारे के सारे कमेंट्स मुझे दिखा रहा है। और अगर इनको सेपरेट करना हो आप क्लिक करें तो ये देखें इस तरीके से थोड़ा ड्रैग करके आप इनको दाएं बाएं भी कर सकते हैं। हटाना है तो मैंने क्लिक कर दिया दोबारा से और ये हट गया। किसी भी कमेंट्स को आपने रिमूव करना है या एडिट करना है, उसके लिए आप कमेंट्स के ऊपर क्लिक करें, राइट क्लिक करें, एडिट कमेंट आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से एडिट कर लें। इसी तरीके से देखें अगर डिलीट करना है तो डिलीट करें। ठीक है, यही काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। लाइक मैं एक कमेंट्स को यहाँ से डिलीट करता हूँ, डिलीट, और ये देखें अगर मैं इसके ऊपर माउस लाऊं तो मुझे कमेंट्स नज़र नहीं आ रहा, और अगर मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ तो देखें यहाँ पे इस वक्त मुझे यहाँ पे भी कमेंट्स नहीं शो हो रहा कि यहाँ पे कोई कमेंट्स है। ठीक है, यहाँ पे कमेंट्स है, मैंने यहाँ क्लिक किया एडिट, और यहाँ से मुझे जो भी इसमें लिखना होता मैं लिख देता। फ़िलहाल मुझे नहीं लिखना, मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैंने इसको कहा डिलीट कमेंट्स, तो ये दोनों काम हमारे हो गए। अब बात करते हैं हम लोग प्रोटेक्ट शीट की। ठीक है, प्रोटेक्ट शीट के ज़रिए हम लोग क्या करते हैं कि वर्कशीट को प्रोटेक्ट करते हैं। लाइक इस वक्त मैं हूँ शीट 1 के ऊपर, तो अगर मैं इस ऑप्शन को यूज़ करूँगा तो मैं इस शीट को प्रोटेक्ट कर लूँगा। प्रोटेक्ट किस चीज़ से करूँगा कि इसमें मैं चाहता हूँ कि कोई चेंजिंग ना कर सके, तो ये भी अलाउ कर सकता हूँ, और किसी को लिमिटेड भी कर सकता हूँ कि सिर्फ कॉलम ऐड कर सके या डिलीट कर सके। इस तरह के छोटे छोटे काम अलाउ भी कर सकता हूँ। ठीक है, और परमानेंटली भी जो है मैं इसमें ये काम कर सकता हूँ कि कोई इसमें किसी किस्म की तब्दीली ना करे। तो वो किस तरीके से होगा, मैं यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट, तो इसने मुझसे एक पासवर्ड पूछा। ठीक है, कि आप अनप्रोटेक्ट करने के लिए क्या पासवर्ड रखेंगे। लाइक मैंने कहा 1 2 3। ठीक है, ओके करने से पहले मैं आपको ये नीचे के ऑप्शन बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है अलाउ ऑल यूज़र टू दिस वर्कबुक टू, इसको मैं साइड पे ले आता हूँ। ठीक है, ताकि आपको सही तरीके से ये नज़र आएगा जब मैं इसको जूम करूँगा। ठीक हो गया, तो पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट आ रहा है, मैंने पासवर्ड दे दिया 1 2 3। आप कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि आपको क्या क्या अलाउ करना है, तो यहाँ पे पूरी एक डिटेल है। आप इसमें से जो जो चीज़ें आपको अलाउ करनी है उनके सामने चेक लगा दें, और जो अलाउ नहीं करनी उनके सामने चेक मत लगाएं। ठीक है, ये सिर्फ सेलेक्ट का लिखा है कि सेलेक्ट कर सके लॉक सेल और सेलेक्ट कर सके अनलॉक सेल, तमाम के तमाम सेल्स को सेलेक्ट कर सके। अगर मैं ये ऑप्शन भी हटाना चाहूँ तो वो भी हटा सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको यही रहने देता हूँ, और यहाँ से मैंने इसको कहा ओके। देन अगेन मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है कि आप भाई कंफर्म करें। ये देखें, इसको अगर मैं यहाँ पे लाऊं तो उसने मुझसे दोबारा पूछा कि भाई आप अपना पासवर्ड को रीटाइप करें। तो मैंने दोबारा से पासवर्ड टाइप किया और मैंने यहाँ से कहा ओके। तो अब देखें यहाँ पे प्रोटेक्ट के बजाय अनप्रोटेक्ट आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये शीट प्रोटेक्ट हो चुकी है। अब अगर मैं इसमें कुछ लिखना चाहूँ, ये देखिए मैं कीबोर्ड के ऊपर से कोई भी बटन दबाता हूँ तो मुझे एक मैसेज आता है कि आप इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। ठीक हो गया, मैं यहाँ से ओके करता हूँ। और अब अगर मुझे इसमें कोई चेंजिंग करनी है तो मैंने यहाँ से कहा अनप्रोटेक्ट। अब अगर मैं गलत पासवर्ड डालता हूँ, ये देखें ओके करता हूँ तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जब तक मैं इसको करेक्ट पासवर्ड नहीं डालूँगा ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैंने कहा अनप्रोटेक्ट शीट और मैंने करेक्ट पासवर्ड जो 1 2 3 था
वो डाला और देन मैंने इसको कहा ओके। तो अब देखें यहाँ से अनप्रोटेक्ट का ऑप्शन हट गया। इसका मतलब ये है कि अब मैं इसमें कोई भी चेंजिंग करना चाहूँ तो लाइक मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। लाइक मैंने यहाँ से कहा कि इसको मैं 4000 कर देता हूँ, तो ये देखिए इसको मैंने 4000 ईज़िली कर लिया और इसको मैं चाहूँ तो अब सेव भी कर सकता हूँ। ठीक हो गया, तो यहाँ पे ये हो गया। अब बात करते हैं शेयर वर्कबुक। ठीक है, शेयर वर्कबुक से क्या होता है कि अगर मुझे इस फाइल को एक नेटवर्क के ऊपर रखना है, लाइक कंपनीज़ में क्या होता है, आपके पास एक फ़ोल्डर बनाया होता है जिसको नेटवर्क के ऊपर शेयर किया गया होता है। ठीक है, आपको एक पाथ दे दिया गया होता है, एक लिंक दे दिया गया होता है कि आप यहाँ से इस फाइल को डबल क्लिक करें और इस फाइल के अंदर आप काम कर लें। एक्चुअली वो फाइल होती कहीं और पे है, किसी और कंप्यूटर पे होती है, लेकिन उसको आप अपने कंप्यूटर पे ओपन करके और उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं शेयर करना। सही है, शेयर करने से क्या फ़ायदा होगा, एट अ टाइम एक्सेल के अंदर, सही है, 10 लोग चाहें या 20 लोग चाहें या जितने लोग चाहें, ये आपके नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है और आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि जितने लोग मर्ज़ी चाहें उस फाइल के अंदर काम कर सकते हैं सेम टाइम के ऊपर। ठीक हो गया, तो मैं इसको यहाँ से शेयर करता हूँ ताकि एक वक्त में इसके ऊपर बहुत सारे लोग काम कर सकें। मैंने यहाँ से कहा शेयर वर्कबुक, देन मैंने यहाँ से कहा अलाउ चेंजेस बाय मोर देन वन यूज़र एट द सेम टाइम। ठीक है, दिस आल्सो अलाउ वर्कबुक मर्जिंग, और ये वर्कबुक को मर्ज करना भी अलाउ करती है। ठीक हो गया, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इस वक्त ये फ़ाइल किसने ओपन की हुई है। ठीक है, जब ये 5-6 लोगों ने ओपन की होगी और बाद में जब हम आएंगे और इसको क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे नाम नज़र आ रहे होंगे। ठीक हो गया, अब बात करते हैं एडवांस टैब की। इसमें आ रहा है कीप चेंजिंग हिस्ट्री फॉर 30 डेज़, मतलब कि जो भी इसके अंदर तब्दीली हो रही है उसको 30 दिन तक के लिए अपने पास सेव रखें। हम यहाँ से चाहें तो डोंट कीप चेंजेस को भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से चाहें तो दिन बढ़ा या कम भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब बात आई है अपडेट चेंजेस व्हेन फाइल इज़ सेव। ये क्या है, मिसाल के तौर पे आप इस फाइल के अंदर आपने ये खोली हुई है, आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, इस कॉलम के अंदर दूसरा यूज़र इस कॉलम के अंदर काम कर रहा है। ठीक हो गया, अब जब तक वो फाइल को दूसरा वाला यूज़र सेव नहीं करेगा आपको यहाँ पे डेटा शो नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको कह दूँ ऑटोमेटिकली एवरी 15 मिनट या 1 मिनट, या 1 मिनट तक तो खैर ये जाएगा नहीं, 5 मिनट तक पे आ गया। ठीक है, कि हर 5 मिनट के बाद जो भी यूज़र ने काम किया है वो मुझे यहाँ पे शो हो जाए। ठीक है, सिंपल सा ऑप्शन है। और ये आस्क मी विच चेंजेस व्हेन, के मतलब कि जब कोई चीज़ कॉन्फ्लिक्ट कर रही हो तो उसके बारे में मुझसे पूछ ले कि आया उसको रखना है या नहीं रखना। ठीक है, तो अगेन इसकी लैब मैं आपको नहीं करवा सकूँगा क्योंकि मेरे पास एक ही कंप्यूटर है। वर्चुअल पीसी को इसलिए मैं यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसीलिए मैं कुछ लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की हुई है कि अगर उन्होंने कुछ सपोर्ट किया मुझे तो मैं उनको बेहतर तरीके से लैब करके दिखाऊंगा। फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ व्हेन फाइल इज़ सेव, और मैं यहाँ से कहता हूँ ओके। ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आप इस वर्कबुक को सेव कर लें, तो मैंने यहाँ से कहा ओके। अब ये मेरे पास सेव हो गई, और अगर गौर से देखें तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है लेक्चर 7 और ब्रैकेट के अंदर ये देखें आपको नज़र आ रहा है शेयर्ड। इसका मतलब क्या है कि ये फ़ाइल शेयर्ड है, इसमें एक वक्त में बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं। अब आप इस फाइल को कॉपी करें और अपनी नेटवर्क ड्राइव जो है, नेटवर्क फ़ोल्डर जो है जो शेयर्ड है उसके ऊपर रख दें। आप ख़ुद भी इसके ऊपर काम करें और मल्टीपल लोगों को भी काम दें, वो बजाय कि वो इस कॉलम पे काम करें, इस पे करें, या शीट 2 पे करें, शीट 3 पे करें, ये उनके ऊपर डिपेंड है। ठीक हो गया, अब बात करते हैं कि अगर आपको इस वर्कबुक को अनशेयर करना है, दोबारा से शेयर नहीं करना, तो देखिए यहाँ पे इस वक्त ऑप्शन नहीं आ रहा अनशेयर वर्कबुक का। तो उसके लिए क्या है कि आप इसी को दोबारा क्लिक करते हैं। ठीक है, एडिटिंग पे आए, सही है,
और यहाँ से आपने ये चेक हटा दिया। हटाने के बाद इसको आप ओके करते हैं। अगेन ये आपको एक मैसेज दे रहा है, ठीक है। क्या आप वाकई इस फाइल को अनशेयर करना चाहते हैं? अनशेयर करने से पहले एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर कोई भी यूज़र जिसने इस वक्त ये फ़ाइल ओपन की हुई है और वो उसमें काम कर रहा है तो वो चेंजिंग को सेव नहीं कर पाएगा। उसी के लिए ये आपको एक वार्निंग मैसेज देता है। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ से कहा येस, क्योंकि अगर किसी ने खोली भी है तो मुझे इस फ़ाइल के अंदर कोई चेंजिंग नहीं करवानी। मैंने कहा येस, और अब देखें यहाँ से शेयर्ड का ऑप्शन जो है वो गायब हो गया है। इसका मतलब ये फ़ाइल जो है हमारे पास सक्सेसफुली अनशेयर्ड हो चुकी है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं हम लोग ट्रैक चेंजेस की, ठीक है। ट्रैक चेंजेस मेरे ख़्याल में मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास में भी पढ़ाए हैं, सही है। तो मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ ट्रैक चेंजेस, और इसमें मैंने कहा हाईलाइट चेंजेस। देन यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया कि भाई तमाम की तमाम चेंजेस को क्या करें, मतलब कि यहाँ पे मैंने इसको ये कहा कि ट्रैक चेंजेस को ऑन कर दे। कब ऑन करे? ऑल, सही है, हर वक्त, तमाम वक्त, हु एवरीवन, तमाम के लिए। लेकिन मैं चाहूँ तो यहाँ से इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि तमाम लोगों की चेंजेस को ट्रैक करे लेकिन मेरी को नहीं करे। तो मैं यहाँ से इसको छोड़ देता हूँ। वेयर, सही है, कौन कौन सी ट्रैक चेंजेस को हाईलाइट करे। लाइक मैंने यहाँ से ये वाला डेटा ले लिया, ठीक हो गया। और देन मैंने यहाँ से कहा ओके। मुझसे पूछ रहा है कि भाई आप इस वर्कबुक को सेव करें। मैंने कहा ओके, मैंने यहाँ से इसको सेव कर दिया। अब क्या है, ठीक है, शेयर्ड वर्कबुक में भी जब आप होंगे तो कोई चेंजिंग जो 30 दिन तक हिस्ट्री होती है उसको भी इसी तरीके से ये रखेगा। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ किस तरीके से। लाइक मैंने यहाँ पे अपने पास से डेटा चेंज किया। अब मुझे नहीं याद कि मैं किस में क्या चेंजिंग कर रहा हूँ या किस में पहले क्या डेटा था। तो अगर देखें मैं इसके ऊपर लेके आऊँ तो एक मुझे दिखा रहा है कि चेंज हुआ है C2। पहले इसमें 900 लिखा हुआ था और अब इसमें 15454 इसी तरीके से ये देखें तमाम के तमाम पे भी ये आ रहा है। ये शेड यहाँ पे आ गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये फ़ाइल शेड है, बल्कि इसका मतलब ये है कि इसमें ट्रैक चेंजेस ऑन है। ट्रैक जब आप इसको शेड करेंगे तो एज़ इट इज़ जो मैंने आपको यहाँ पे ये देखें, इसने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट चेक लगा दिया। इसका मतलब ये है कि इसने इस वर्कबुक को शेड भी कर दिया है, सही है। आई डोंट नो, मैंने काफ़ी अरसे के बाद इसको खोला है तो शायद मैं आप लोगों को पहले गलत बता चुका हूँ। तो ट्रैक चेंजेस को जब आप अनेबल करते हैं तो आपके पास ये देखें ऑटोमेटिकली ये चेक लगा हुआ है। तो इसका मतलब आपकी वर्कबुक भी शेड है और दूसरा यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ये इस वक्त शेड है। तो देखें ट्रैक चेंजेस कोई भी यूज़र होगा वो ट्रैक चेंज करेगा। तो यहाँ पे देखें ब्रैकेट में नाम आ रहा है आमिर शहजाद, तो ये मेरा यूज़र नेम है। मैं वर्कबुक को इंस्टॉल करते वक्त जो मैंने दिया था, और साथ में टाइम भी आ रहा है और ये भी बता रहा है कि क्या चेंजिंग हुई। इसी तरीके से अगर किसी दूसरे यूज़र ने किसी दूसरे कंप्यूटर से बैठ के चेंज किया होता तो उसका नाम आ रहा होता और साथ में आ रहा होता कि इसने इस सेल के अंदर ये चेंजिंग की है। अब बात करते हैं 30 दिन तक हिस्ट्री सेव होती है तो उसको हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट कैसे करते हैं। तो ये देखें ट्रैक चेंजेस को आप खोलेंगे, यहाँ पे आ रहा है एक्सेप्ट/रिजेक्ट चेंजेस। मैंने इसको क्लिक किया कि कह रहा है आप वर्कबुक को सेव करें। मैंने कहा ओके, और देन मैंने यहाँ से कहा ओके। तो देखें इसने मुझे दिखाया कि भाई कि C2 में पहले 900 थी और अब ये वैल्यू है। आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट। मैंने कहा रिजेक्ट, सही है। इसी तरीके से मैं तमाम के तमाम को रिजेक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैंने यहाँ से कहा रिजेक्ट ऑल। एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं तो एक्सेप्ट कर दें, एक्सेप्ट ऑल, तमाम के तमाम को एक्सेप्ट कर देगा। मैंने यहाँ से कहा रिजेक्ट ऑल और मैंने यहाँ से कहा ओके। तो अब देखिए सारा का सारा डेटा मेरा नॉर्मल हो गया। और अब मैं इसको यहाँ से एक बार अनशेयर कर देता हूँ। देन मैंने यहाँ से कहा ओके, यस और सेव, ठीक है। तो आज की क्लास थोड़ी फास्ट करवाई है मैंने। इसमें हमने प्रूफिंग देखी और शेयरिंग का ऑप्शन देखे।
नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको एक मिनट चेक करके बता देता हूँ कि अगला टॉपिक मैंने नेक्स्ट क्लास में क्या रखा हुआ है। तो अगला टॉपिक जो है हमारा, एक मिनट होल्ड कीजिएगा आप लोग। अगला टॉपिक जो है वो हमारा होगा प्रिंटिंग वर्कबुक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रिंटिंग देखेंगे, फिर फर्दर जो है हम आगे इसको देखेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि कुछ सपोर्ट करें ताकि आप लोग भी बेहतर तरीके से पढ़ें और बाकी लोग भी बेहतर तरीके से पढ़ें। अगेन मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको फ्री रिसोर्सेज यूज़ करते हुए भी कंटिन्यू रखूँगा, लेकिन मैं दिल से चाहता हूँ कि लोग मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं उनको बेहतर तरीके से पढ़ा सकूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।